किसी भी समय श्री हनुमान जी महाराज अपना चोला निकालते हैं, और जब चोला निकलता है श्री हनुमान जी का तो लगता है कि विस्फोट हुआ है। इतनी मोटी मोटी सिंदूर की सिल्लियां पूरे मंदिर में बिखर जाती हैं। और उसके बाद फिर हनुमान जी का जो मूल स्वरूप है छोटा वाला, वो बाहर निकल के आ जाता है। अब फिर उस पर 20 साल सिंदूर चढ़ता है। ये सैकड़ों साल से ऐसे चलते आ रहा है। वो सीपी के हनुमान जी महाराज। तो एक बार हम 2016 में दिल्ली कथा गा रहे थे, तो सवेरे सवेरे नांगलोई जाना हुआ किसी काम से। तो जो गाड़ी चला रहे थे, जो कथा करा रहे थे, अजय बाबू, वो खुद गाड़ी चला रहे थे, मैं बैठा था, विनय भी साथ में थे। हम लोग चले, न जाने 7 बजे सवेरे कैसे हम लोग हनुमान जी के मंदिर के सामने पहुंच गए, मुझे नहीं पता। बात करते करते मंदिर पहुंच गए। हम बोले अजय ये तो मंदिर आ गए हो? बोले ना गुरुजी। हम कह रहे सामने मोड़ पर हनुमान जी का मंदिर है। बोले गुरुदेव लगता है बात बात में रास्ता भटक गए हम बोले देखो अब आ गए हैं तो बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं। तो मैं गया, सवेरे प्रणाम किया हनुमान जी को। महंत जी का निवास मंदिर के पीछे ही है। तो मैं कहा आया हूं तो उनको भी प्रणाम कर लूं। उनको प्रणाम करने गया तो उनके पूज्य पिताजी और माँ जी मिले। बोले महाराज जी आइए, कुछ जलपान करके जाइए। मैं बैठा, और जब निकलने लगा तो बाबूजी बोले महाराज जी रुकिए 1 मिनट। गए भीतर, और कमरे में से चोला निकलने के बाद जो हनुमान जी का स्वरूप रहता है, उस स्वरूप का एक विग्रह लाकर हमको दिए और बोले महाराज जी हनुमान जी आपको बुलाए हैं यहां, अब इनको राम कथा सुननी है आपसे, आप हनुमान जी को लेके जाइए। तो 2016 से वो हनुमान जी यहां मंच पर आते हैं, और ये हनुमान जी कमरे में रहते हैं बाकी दरबार के साथ। बीच बीच में क्या होता था, अभी राम जी और शंकर जी के ऊपर चांदी की परत चढ़ी है। ये 2 साल हुआ ना, 2022 में ये परत चढ़ी चांदी की। 16 से 22 तक परत नहीं थी, एक जैसे थे तीनों लोग। तो होता क्या था, बीच बीच में साल में 3-4 बार उन हनुमान जी की जगह ये हनुमान जी चले आते थे। इनका मन हो जाता होगा सुनने का कि तू ही सुन बा, हम सुने।